नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। ये बात तो आप लालू प्रसाद यादव के मुंह से जरूर सुने होंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कई बार इस बात का जिक्र किया। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव बिहार छोड़कर झारखंड चले गए हैं, यानी कि उनके ऊपर जो कई सारे मुकदमे दर्ज थे उस पर कोर्ट का फैसला आया और अब उन्हें सजा सुनाई गई है, जिसकी वजह से अभी वो रांची के रिम्स में भर्ती हैं। तो लालू प्रसाद यादव तो बिहार छोड़ दिए हैं, लेकिन अगर हम बात कर लें आलू की, तो समोसे में आलू वाली बात हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, वैसे तो आलू मिट्टी के अंदर होता है और आलू को उपजाने के लिए मिट्टी की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं ये हैरान करने वाली बात कि अब आलू को उपजाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं होगी, अब आलू हवा में उपजेगा। जी हाँ, आप चौंकिए मत। इस खबर की तह तक हम पहुंचे हैं और इस खबर के बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे कि ये कैसे होगा, आखिर आलू अब मिट्टी के बिना कैसे उपजाया जाएगा। पटना में अब हवा में आलू उपजाया जा सकता है। केंद्र आलू अनुसंधान केंद्र के एरोपोनिक प्रणाली से ऐसा कर दिखाया है। इस माध्यम से पौधे को बिना मिट्टी या किसी अन्य माध्यम से उगाते हैं। साथ ही पोषक तत्वों के घोल का धुंध के रूप में निश्चित अंतराल पर जड़ों में छिड़काव किया जाता है। पौधों का ऊपरी भाग हवा और रोशनी में बढ़ता है, जबकि जड़ एवं कंद का भाग नीचे हवा में आलू के रूप में पैदा होता है। केंद्र के द्वारा इस आधुनिक विधि के इस्तेमाल से होने वाले फसल खेतों से उपज के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। यह चाइनीज तकनीक है। इसे अपनाकर खेती की शुरुआत पटना के कुछ वर्ष पहले ही की गई थी। यह प्रयोग सफल रहा है। अभी यहाँ 2 यूनिट के एरोपोनिक्स आधारित आलू के बीज उत्पादन की तकनीक अपनाई गई है। साथ ही बता दें कि बीमारियों से भी ये पौधा सुरक्षित है। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शंभू कुमार ने ये बताया है कि तकनीक में मिट्टी का थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं होता है। यह वजह है कि तैयार किए गए बीज विषाणु मुक्त होते हैं और पौधों में होने वाली कई तरह की बीमारियों से सुरक्षित भी होते हैं। बताया कि कंद की पहली कटाई 15 दिन पर की जा सकती है। इसके लिए ऊपरी पैनल को हाथ से उठाकर कंद को तोड़कर अलग से लिया जा सकता है। इसे भंडारण से पहले 24 से 48 घंटे तक सुखाया जाता है, फिर कोल्ड स्टोर में सुरक्षित रखा जाता है। और डॉक्टर ने यह भी बताया है कि एरोपिक चैम्बर को तैयार करने के बाद इनमें किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने पर काफ़ी सावधानी बरतनी होती है। वजह यह है कि अगर बाहरी आदमी इसमें प्रवेश करता है और उसके साथ किसी भी तरह के कीड़े प्रवेश करते हैं तो उस पौधे पर बुरा असर पड़ता है और शुरू से ही वो पौधा खराब हो जाता है। लिए आपको जो है खेतों में काफ़ी स्प्रे करना पड़ेगा, मजदूर लगाना पड़ेगा और दवाओं का खर्च जो है वो आ जाता है। इस तरह से आपको पोटैटो उत्पादन की लागत जो है वह काफ़ी बढ़ जाती है और आपको मुनाफा नहीं हो पाता है। इसलिए ये आलू का जो अगर हम शुद्ध कंद का उत्पादन करते हैं जिसमें विषाणु नहीं हो, रोग मुक्त बीज हो, तो आपका लगभग 60-70% जो है खर्च जो है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए जो एरोपोनिक सिस्टम है इसमें क्या होता है कि हम टिश्यू कल्चर से प्राप्त कंद ये पौधों को क्या करते हैं कि उसको हम जैसे हौदे टाइप का जो इसमें ये चैनल बने होते हैं, उसके ऊपर थर्मोकोल के जो ढक्कन बने होते हैं उसमें हम करीब 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर छेद करके और उसके अंदर हम जो टिश्यू कल्चर से विषाणु मुक्त या रोगग्रस्त मुक्त जो पौधे होते हैं उसको लेकर के हम लगाते हैं और उसके बाद हम उसमें जो उसके जो चैनल होते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तथा अगर ज़रूरत पड़ सकती है तो किसी फंजीसाइड्स का जो है मिश्रण को हम फूमिगेट करते हैं, अर्थात फुहारे के रूप में छोड़ते हैं और इस तरह से उसमें जड़ों का विकास होता है और जड़ जो है वो नीचे की तरफ लटकते जाते हैं, जिसके बाद जो है उसमें कंदीकरण का प्रोसेस शुरू होता है। और इस तरह ये प्रक्रिया हम ऑफ सीजन में करते हैं और जिससे कि हमारा जो है पौधे तैयार हो जाते हैं और उसके बाद
हमारा कंदीकरण का जो क्रिया है वह उचित अनुकूल तापक्रम पर जो है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में इस एरोपोनिक कंडीशन में प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि इसमें उस हौदों में मिट्टी का जो है वो अभाव होता है, अर्थात मिट्टी का हम उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए जो उससे कंद मिलते हैं वह बीमारी मुक्त होते हैं और ये कहे कि कवक मुक्त होता है। और इसके अलावा इसमें मिट्टी जनित और भी बीमारियां जो हो सकती है वह नहीं रहती है इसे। और साथ में अब इसको हम एरोपोनिक जो घर होता है बना हुआ, उसके अंतर्गत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, तो इसमें जो है पौधों में वृद्धि अच्छी होती है। इसके साथ ही साथ जो पौधे ऊपर आते हैं उसमें लाही कीड़ा का प्रादुर्भाव नहीं होता है, जिसके कारण जो है, क्योंकि ये बंद कमरे होते हैं और इसमें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, तो इस तरह से पौधों का विकास ज़्यादा अच्छा होता है। विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त होते हैं और उससे जो कंद मिलते हैं वह जो है वह हमारे इन सब रोगों से और कीटाणुओं से मुक्त होता है, जिसके कारण जो है हमें शुद्ध बीज प्राप्त होता है। इस कंदों का हम जो है कटाई जो है वह लगभग इसको कहे क्रमवार से करते हैं, अर्थात जो ऊपर वाले कंद जो पहले बनते हैं जब वो 5 से 10 ग्राम के हो जाते हैं तो उसको तोड़ करके हम ट्रे में रखते जाते हैं। फिर इसी तरह से जैसे जैसे कंद बड़े हो जाते हैं उसको तोड़ करके रखते जाते हैं और लगभग 1-2 महीने के बाद जो है पौधे जब पीले पड़ने लग जाते हैं ऊपर के, तब हम उससे हम हार्वेस्टिंग का काम छोड़ देते हैं और इस तरह से उस कंदों को एक जगह जमा करके और जालीदार थैले में लेकर के हम उसको कोल्ड स्टोरेज में अगले साल बुआई के लिए उपयोग में लाते हैं। ये इससे जो कंद प्राप्त होता है उसको हम अगले साल अंकुरन करा करके और उपचारित करके और फिर इसको हम नेट हाउस में, अर्थात जालीदार जो घर होता है उसमें लगाते हैं। और इस नेट हाउस में हम लगाने के पश्चात जो कंद की दूरी जो है 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं और पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है वह 50 से 60 सेंटीमीटर की रखते हुए रोपाई करते हैं। और इस तरह से फिर पुनः हमें रोग मुक्त और कीटाणु मुक्त घर से जो है हमको यह कंद प्राप्त होते हैं। और इसके पश्चात पुनः इसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर दूसरे साल हम पुनः इस कंद को जो है इस्तेमाल करते हैं दूसरे नेट हाउस में, और उसके पश्चात जो कंद प्राप्त होते हैं उसको हम तीसरे साल खेतों में लगाते हैं और उससे जो कंद प्राप्त होते हैं उसको ब्रीडर सीड के रूप में हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और या हम एजेंसियों को जो सीड प्रोडक्शन एजेंसीज हैं उनको हम देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा यह जो कंद है काफ़ी शुद्ध होता है और इसमें 5-7 साल तक जो है हम इसमें अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसमें उसकी विभव जो होते हैं या पोटेंशियल जो कहते हैं वह काफ़ी ज़्यादा होता है। जो खेतों में आप जो बाज़ार से खरीद करके कंद लाते हैं उनकी बनिस्पत, और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। इस तरह से आप अगर एरोपोनिक से प्राप्त कंदों का इस्तेमाल करके अगर आप ब्रीडर सीड का खेती शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको उच्चतम और गुणवत्तापूर्ण जो है वह बीज प्राप्त होगा और अत्यधिक मात्रा में जो है उपज प्राप्त होगी। ठीक है, थैंक यू सर। तो इस तरीके से सारी बातें जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया है। और अब आलू को बिना मिट्टी के भी उपजाया जा सकता है। ये सुनकर बहुत लोग ज़रूर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये एक वैज्ञानिक तरीके से आप आलू को बिना मिट्टी के भी उपजा सकते हैं। बताया ये भी गया था कि धुंध के तरीके से, यानी जो भी मिनरल्स और की ज़रूरत होती है उन सब को एक धुंध की तरीके से बनाया जाता है केमिकली, और उसके बाद उस आलू के जो पौधे हैं वहाँ पर छिड़काव की जाती है, जिसके बाद आलू उपज जाता है। तो अब भी समोसे में आलू ज़रूर होगा, लेकिन अब आलू मिट्टी के अंदर नहीं, मिट्टी के बाहर भी हो सकता है। और अगर आप आलू की खेती करना चाहते हैं और आपके पास जगह नहीं है, अगर आप बाहर खेती करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वैज्ञानिक तौर पर एक प्रोसेस उपलब्ध करा दी गई है। और वैसी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद।